It's moral stories. Woohoo! बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक नादान चिड़िया रहती थी। उसका नाम था चिक्की। चिक्की बहुत ही चंचल और मासूम थी। वह हमेशा नई नई चीजों को जानने के लिए उत्सुक रहती थी, लेकिन उसकी मासूमियत और नादानी के कारण वह अक्सर मुसीबत में पड़ जाती थी। एक दिन की बात है, जब जंगल में गर्मी का मौसम था और हर जगह सूखा पड़ा हुआ था। जंगल के सभी जानवर पानी की तलाश में इधर-उधर भटक रहे थे। चिक्की भी पानी की तलाश में उड़ान भर रही थी। उड़ते उड़ते वह एक सुंदर बाग में पहुंच गई, जहां एक सुंदर तालाब था। तालाब को देखकर चिक्की बहुत खुश हुई और उसने वहां पानी पीने का निश्चय किया। तालाब के पास ही एक पेड़ था, जिस पर एक चालाक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी ने जब देखा कि चिक्की तालाब के पास आई है, तो उसने सोचा, यह छोटी चिड़िया मेरे लिए एक आसान शिकार होगी। उसने चिक्की को पकड़ने की योजना बनाई। लोमड़ी ने चिक्की से कहा, ओ प्यारी चिड़िया, तुम इस तालाब का पानी नहीं पी सकती। यहाँ का पानी सिर्फ मेरे लिए है। अगर तुम्हें पानी पीना है, तो तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। चिक्की बहुत प्यासी थी और वह किसी भी तरह से पानी पीना चाहती थी। उसने लोमड़ी की बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम अपने सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगी। लोमड़ी ने चालाकी से चिक्की से सवाल पूछने शुरू किए। उसने कहा, पहला सवाल, इस जंगल में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन है? चिक्की ने सोचा और जवाब दिया, चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। लोमड़ी ने फिर पूछा, दूसरा सवाल, इस जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर कौन है? चिक्की ने थोड़ा सोचा और जवाब दिया, हाथी सबसे बुद्धिमान जानवर है। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, अंतिम सवाल, इस जंगल का सबसे चालाक जानवर कौन है? चिक्की को इस सवाल का जवाब देने में थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन उसने कहा, तुम लोमड़ी इस जंगल की सबसे चालाक जानवर हो। लोमड़ी ने चिक्की के जवाबों से प्रभावित होते हुए कहा, तुमने सभी सवालों के सही जवाब दिए। अब तुम इस तालाब का पानी पी सकती हो। चिक्की ने खुशी खुशी तालाब का पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई, लेकिन लोमड़ी की चालाकी यहीं खत्म नहीं हुई थी। उसने सोचा, अब यह चिड़िया मेरी मर्जी से तालाब का पानी पी रही है, तो मैं इसे अपना शिकार बना सकती हूँ। लोमड़ी ने चिक्की से कहा, प्यारी चिड़िया, तुम बहुत समझदार हो, क्यों न हम दोस्त बन जाएं और हमेशा साथ रहें। चिक्की ने भोलेपन से लोमड़ी की बात मान ली और उसे अपना दोस्त मान लिया। कुछ दिनों बाद लोमड़ी ने चिक्की को अपने घर बुलाया। चिक्की बिना सोचे समझे लोमड़ी के घर पहुंच गई। जैसे ही चिक्की लोमड़ी के घर पहुंची, लोमड़ी ने दरवाजा बंद कर दिया और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी। चिक्की ने देखा कि वह फंस गई है। उसने अपनी चतुराई का उपयोग किया और कहा, लोमड़ी बहन, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मुझे क्यों पकड़ना चाहती हो? लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, तुम मेरी शिकार हो और मैं तुम्हें खाने वाली हूँ। चिक्की ने अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए कहा, अगर तुम मुझे खाओगी तो हमारी दोस्ती का क्या होगा? सब जानवर हमें देखकर हंसेंगे कि लोमड़ी ने अपनी दोस्त को खा लिया। लोमड़ी ने थोड़ी देर